सुजीत, सबसे पहले तो बहुत ही धन्यवाद आपका एंड थैंक यू। कंग्रेचुलेशन आपके गोल के लिए। थैंक यू। सुजीत, इससे पहले हम आगे की बात करें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने रेसलिंग की शुरुआत कब और कैसे करी? रेसलिंग की शुरुआत देखो जी, मेरे गांव से ही हुई है। जब मैं 5-6 साल का था तब से ही पापा के साथ जाता था, क्योंकि पापा भी एक रेसलर रह चुके हैं, वो भी इंटरनेशनल रेसलर थे। लेकिन वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। तो अब मैं लगा हूँ उसी चीज में। पापा का सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड जीतूं, तो मैं भी उसी कोशिश में हूँ। सुजीत, कितने साल की उम्र से आपने रेसलिंग चालू करी थी? जो जी बचपन से ही जाते हैं अखाड़ों में, जो हमारा गांव है इमलोटा, उसमें जब 5-6 साल का था तभी से ही मैं कुश्ती में। और जब अब आप अ, इतने सारे आपने देश विदेश में टूर्नामेंट खेले हैं, अ, आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि बाहर की जो खिलाड़ी हैं उनका स्तर हमसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मे बी वहां पे बेहतर ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो? या आपको लगता है कि भारतीय रेसलर्स भी अ, ऊंचाइयों तक काफी पहुंच चुके हैं? नहीं देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर कोई एथलीट बनता तो ऐसा कुछ नहीं है। एथलीट हार्ड वर्क से बनता है, तो इंडिया में उस चीज की बिल्कुल कमी नहीं है जो मैंने देखा है। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है अब खिलाड़ियों को, काफी स्कीम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ये ऐसी स्कीम्स और बेनिफिट्स होना खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल जी, बहुत गवर्नमेंट का बहुत ही ये ज्यादा मतलब हमें काफी सपोर्ट मिलता है। जैसे टॉप स्कीम है, तो काफी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होता है। और काफी कुछ चीजें हैं जो जिस चीज की भी हमें नीड होती है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर कोई भी, तो वो जैसे फॉरेन एक्सपोजर होगा, तो इन चीजों के लिए काफी मदद मिलती है एक खिलाड़ी की। तो जी, हर खिलाड़ी के जीवन में ऊंच ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी ग्राफ बिल्कुल। ऊपर जाता है, कभी ग्राफ नीचे जाता है। तो जब आपके लाइफ में ऐसे चीजें नहीं सही जा रही होती हैं, तब आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखते हैं? देखो जी, पापा हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो वो मेरे को मोटिवेट रखते ही हैं। तो पहले थोड़ा बहुत ही होता था कि भाई हार जाएंगे तो क्या होगा यार। तो फिर धीरे धीरे पापा की बातें समझ में आने लग गई। हमारे कोच हैं कुलदीप सिंह सहरावत, वो हमें मोटिवेट करते हैं और चीजें बताते हैं कि ये तो एक गेम का हिस्सा होता है, हार जीत तो अब इतना कुछ वो नहीं होता कि भाई हाँ हार गए तो क्या हुआ, जीत गए तो ना ज्यादा खुशी होती है, बस नॉर्मली। सबको लगता है कि रेसलिंग सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट है, बट रेसलिंग में भी आपको काफी मेंटली प्रिपेयर और टफनेस चाहिए होती है। तो आप फिजिकल के साथ साथ अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं हमेशा? देखो जी, मेंटल का ही ज्यादा गेम है। फिजिकली फिजिकली तो है ही, लेकिन मेंटल का ज्यादा रोल रहता है इसमें, क्योंकि हमें बहुत ही कम समय में अपना डिसीजन बनाना पड़ता है। तो बहुत काफी, ये मान लो कि काफी स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है ये, और इंजरी प्रोन है सबसे मेन तो ये है। तो लेकिन अच्छा लगता है ये खेलने में अभी। बिल्कुल, आपने बोला इंजरी प्रोन है। आप अपने आप को किस तरह इंजरी से बचाते हैं? देखो जी, इस खेल में तो बहुत मुश्किल है इंजरी से बचना, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं तो डेली पेन रहता ही रहता है। चाहे छोटी उंगली भी क्यों ना, उसमें भी पेन होता है। तो अब तो आदत सी हो गई है। बाकी हम रिहैब वगैरह करते रहते हैं, हमारी फिजियो की टीम रहती है, तो वो भी काफी कुछ अब। तो जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट आप कौन से टूर्नामेंट्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं और क्या गोल है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट का? देखो जी, अब आने वाले एशियन गेम्स हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसी की तैयारी है अभी तो। आगे ओलंपिक गेम्स है उनका, ओलंपिक गेम्स के लिए कोटा की जो ट्रायल्स वगैरह हैं। कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं सुजीत आप अभी? फिलहाल तो जी मैं साई सोनीपत और रायपुर अखाड़ा हमारा, कुलदीप सिंह शेरावत कोच है हमारे उधर। किस रेसलर को आप एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं, या कोई रेसलर नहीं, किस खिलाड़ी को आप एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं?
ऐसे तो मैं किसी को इतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता, लेकिन पापा ही मेरे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट रखते हैं। चाहे वो गेम के बारे में नॉलेज हो या फिर जो भी सामाजिक ज्ञान हो, वो हर चीज़ उन बाकी कुश्ती तो मैं सभी खिलाड़ियों की देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कुश्ती देखना। चाहे वो हमारे जो सीनियर रेसलर है, जैसे कि बजरंग पहलवान हो गया, योगेश्वर दत्त है, सुशील कुमार है, अमन है, इनकी कुश्तियाँ मैं काफ़ी देखता हूँ। हुँ। और ओलंपिक आपने बोला कि आप वहाँ तक आपका लक्ष्य है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे मेडल लाना। अ, आपको लगता है कि अब जिस तरह से भारत में ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और एक टाइम को हम खुद भी ओलंपिक होस्ट करने के दावेदार हैं, तो भारतीय रेसलर्स ज़्यादा नंबर में मेडल्स ला पाएँगे नेक्स्ट ओलंपिक्स में? देखो जी, मैं कुश्ती के बारे में अगर बात करूँ तो हुँ, एक जब कुछ टाइम था 2-3 साल पहले, थोड़ा रेसलिंग में इम्बैलेंस हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे प्रो रेसलिंग हुई है अभी, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है रेसलिंग में, और हमें देखने को मिला अभी सीनियर एशिया चैंपियनशिप में भी हमारे 17 मेडल आए हैं। तो आगे और काफ़ी ये जैसे लीग्स हो गई, और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएँगे। अभी डब्ल्यूएफआई ने जैसे सीनियर रैंकिंग हो गया इंडिया में, फेडरेशन कप काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, तो इससे काफ़ी खिलाड़ी और आगे निकलेंगे। बिल्कुल। सुजीत हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आपको गुड लक विश करते हैं कि आप और थैंक यू। अच्छा करें और अच्छे मेडल लाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।